अब आया असली मसाला। भाई ये नहीं कि कैमरे पर कोई फिल्टर लगा दो या वीएफएक्स डाल दो और को देखो हॉरर। ये जो सामने रखा है ना, खून लगे धब्बों वाला असली बॉक्स, इसे कहते हैं असली हॉरर। बिना सीजीआई और बिना साउंड इफेक्ट के। ईशान दीवार के एक हिस्से को अपने थर्मल कैमरे से स्कैन कर रहा था। तभी उसकी स्क्रीन पर एक अजीब सा सिग्नल उभरा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के पीछे कुछ हिल रहा हो, धीमा लेकिन लगातार। तभी ईशान ने कहा, गाइस, यहाँ कुछ तो है। दीवार के पीछे कुछ मूवमेंट हो रहा है, शायद कोई पुराना रैट नेस्ट या कुछ और। तभी मीरा दीवार के पास जाती है। उसकी उंगलियां सतह को टटोलती है और तभी उसे एक जला हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। हालांकि कागज आधा जला हुआ था, कुछ शब्द अब भी दिखाई दे रहे थे और उस जले हुए कागज पर लैटिन में कुछ लिखा हुआ था। इस पर लिखा है, क्लैरिसा का आदेश है, पवित्र चेहरों को रक्त चाहिए। ओह गॉड, ये लोग बच्चों की बलि की बात कर रहे हैं क्या? उसी पल पीछे की तरफ रखा कन्फेशन बॉक्स अपने आप चर की आवाज के साथ खुलता है। अंदर बैठी थी एक फटी पुरानी गुड़िया, एक आंख गायब, दूसरी से लाल मोम टपकता हुआ। उसका चेहरा सिस्टर क्लैरिसा की पेंटिंग से मिलता जुलता था। फिर उनकी नजर तहखाने की एक और दीवार पर पड़ी। वहां एक दरवाजा था जो कुछ पल पहले तक वहां नहीं था, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी ने उसे अभी अभी बनाया हो। तभी सिमरन ने कहा, गाइस, मेरी लाइव स्ट्रीम पे लोग बोल रहे हैं ये दरवाजा अभी आया है। वो कमेंट कर रहे हैं, रन फ्रॉम देयर। तुम अब भी लाइव हो? पर यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है यार। हम तो पूरा ब्लैकआउट जोन में हैं। ओह शिट, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो फिर ये लाइव स्ट्रीम चल कैसे रही है? तुम लोगों को अभी भी नहीं दिख रहा? हम सब फंस चुके हैं यार। ये कोई नेटवर्क ग्लिच नहीं, मुझे तो लगता है ये एक जाल है। गाइस प्लीज इतना ड्रामेटिक मत बनो यार। ये बस एक पुराना बेसमेंट है जो सालों से बंद पड़ा था। अब सोचो ना, वो दरवाजा शायद पहले इसलिए नहीं दिखा क्योंकि रोशनी नाम की चीज तो यहाँ है ही नहीं। और रही बात ये अजीब वाइब्स या क्रीपी साउंड्स की, तो भाई इतने टाइम से बंद जगहों में गैसेस बनती हैं और जब वो दिमाग पे असर डालती है ना, तो हाल्यूसिनेशन होना बहुत कॉमन बात है। करण ने जैसे ही दरवाजे को छूने की कोशिश की, वो खुद ब खुद चर्र की आवाज के साथ खुल गया। पीछे एक संकरी सीढ़ी थी जो नीचे एक और तहखाने की ओर जा रही थी। हर कदम पर सन्नाटा और ठंड बढ़ती जा रही थी। दीवार के पास किसी ने नाखूनों से खुरच कर लिखा था, डोंट लेट हर सी यू क्राई। तहखाने का कमरा पुराने पत्थरों से बना था। दीवारों पर अजीब और डरावने चित्र उकेरे थे, झुके हुए चेहरे, टेढ़े क्रॉस और बेजान आंखें। एक तरफ बच्चों की पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें थी, सूनी आंखें, बंद होठ, कोई भावना नहीं, सिर्फ खामोशी। दीवारों पर लैटिन में मंत्र लिखे थे। उन्हें देखते ही सिर में भारीपन और दर्द महसूस होने लगा। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था जिस पर रखी थी एक मोटी चमड़े की किताब, जली हुई धारियों वाली और खून से सनी हुई। वेट, इज दिस द बुक ऑफ कर्स? सीरियसली, ये वही किताब है जिसकी लेजेंड्स में बातें होती हैं। गाइस जरा देखो इसे, कितना पुराना है ये। इसके किनारों पे तो लिटरली खून लगा हुआ है। गाइस जरा ध्यान से देखो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। किताब को देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जिल्द हिल रही है, जैसे वो जिंदा हो, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें अंदर से देख रहा हो। उन्होंने किताब खोली। पहले पन्ने पे लिखा था, द 7 ट्रायल्स ऑफ सिन। नीचे 7 पन्नों की एक सूची थी। हर पन्ने पर एक पाप लिखा था, झूठ, अहंकार, लोभ, हिंसा, लालच, विश्वासघात और आत्मा की बिक्री। तभी रोनित ने कहा, मुझे तो साफ तौर पे किसी डेविल गेम की रूल बुक दिख रही है। गाइस, हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे ही किताब को छुआ गया, वहां अपने आप मोमबत्तियां जल उठी और झलमिलाने लगी और कमरे की छत पर उभरी क्लारिसा की परछाई मानो सब कुछ देख रही थी। किताब अपने आप खुल गई। उसमें लिखा था, साक्रे वुल्तस,
वे जो पवित्र चेहरे पहनते थे और शुद्धि के नाम पर मासूमियत की बलि देते थे, और अगले पन्ने पर कुछ नाम लिखे हुए थे। ये सब बच्चों के नाम हैं। ऑर्फनेज के बच्चे जिनकी यहां बलि दी गई थी। क्लारिसा ने ये सब उसी ने किया है। गाइस वेट, मैं जूम कर रहा हूं उस पे। ये वही किताब है जो जिसे द डेविल्स बाइबल कहा जाता है। यहां बच्चों के नाम लिखे हैं, एक एक नाम, जिन्हें इस चर्च में मार दिया गया था। सच में ये सिक है यार। उसी वक्त सिमरन की लाइव स्ट्रीम में कुछ अजीब होने लगा। चैट बॉक्स अचानक तेजी से स्क्रॉल होने लगा। लोगों के मैसेजेस डर और कंफ्यूजन से भरे हुए थे। गाइस वेट, ये क्या चल रहा है यार? लोग कह रहे हैं कि इस किताब में अब उन बच्चों के नाम नहीं है, यहाँ हमारे नाम लिखे हैं, हम सब के। और तभी ना जाने कहां से एक गुड़िया जमीन पर आकर गिरती है। आधी जली हुई, एक आंख बाहर निकली हुई, लेकिन चेहरा वो क्लारिसा से मिलता जुलता था। उसके पास एक पुरानी चिट्ठी रखी थी। जो मरे थे वो लौटे नहीं, लेकिन मैं अब फिर से लौटूंगी, एक एक आत्मा लेकर जाऊंगी। करण ने जैसे ही चिट्ठी पढ़नी शुरू की, चर्च के ऊपर से एक करीब से आती चीख गूंजने लगी। दीवारों से खून बहने लगा, जैसे कोई उन्हें भीतर से चीर रहा हो, और चबूतरे पर क्लारिसा की परछाई अब साफ दिखने लगी थी। वो वहीं थी, सबको देखती हुई। गाइस लाइव स्ट्रीम पे कुछ दिख रहा है, कोई परछाई है। वो मेरी आंखों में सीधा देख रही है। कुछ पल तक तहखाने में अजीब सन्नाटा छा गया, एक ठंडी भारी चुप्पी। फिर मीरा की नजर एक दरार से झांकती पुरानी नोटबुक पर पड़ी। उसके ऊपर नाम लिखा था, लुसिना। अंदर की लिखावट एक मासूम बच्ची की थी, जैसे डरी और टूटी हुई। मीरा ने वो पढ़ते हुए कहा, सिस्टर क्लैरिसा कहती हैं, मैं गंदी हूँ, मुझे भगवान से माफी मांगनी चाहिए। आज रात मेरी क्लेंजिंग होगी। वो कहती हैं, मैं प्योर बन जाऊंगी। ये बच्ची शायद वही ऑर्फन थी जिसे क्लैरिसा ने मारा था। जैसे ही मीरा ने डायरी बंद की, तहखाने का माहौल अचानक बदल गया। हवा भारी हो गई। कमरे की छत पर बनी पेंटिंग्स हिलने लगी, जैसे उन पर बने चेहरे अब जिंदा हो गए हों। धीरे धीरे उन चित्रों से हजारों चेहरे झांकने लगे। बच्चे, औरतें, सड़े हुए चेहरे। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं उन दीवारों में कैद थीं और अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी थी। एक एक कर वो चेहरे चीखने लगे। कानों को चीर देने वाली आवाजें पूरे तहखाने में गूंजने लगी। घबराकर सब लोग बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन जैसे ही दरवाजे तक पहुंचे, वो जोर से दराम की आवाज के साथ बंद हो गया और अंधेरे में एक शैतानी आवाज गूंजी, धीमी और अंदर तक उतरती हुई। बाहर मत जाओ, खेल अभी शुरू नहीं हुआ है। स्टे, प्ले, ओबे। वो शैतानी किताब अचानक खुद ब खुद पलटने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो। उसका एक नया पन्ना खुला और उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, The first of 7 sins shall now rise। दीवार पर खून बहने लगा और उसी खून से एक घड़ी बनने लगी, जिसकी सुइयां धीरे धीरे रात के 12 बजने की ओर बढ़ रही थी। 12 बजने वाले हैं। यही वो समय है जब उनका रिचुअल होता था। क्लैरिसा फिर से कुछ शुरू करने वाली है। मुझे यहाँ नहीं रहना यार। लेट्स जस्ट गेट आउट ऑफ हियर प्लीज। और बाहर में गया तुम्हारा चैनल, व्यूज, सब्सक्राइबर्स, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे बस बाहर निकलना है अभी। हम भाग भी जाएं तो कहाँ तक? अब बहुत देर हो चुकी है रोनित। हम इस खेल में फंस चुके हैं। चाहो या ना चाहो, क्लारिसा हमें खेलने पे मजबूर करेगी। ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है करण। ना तुम जिद करते, ना हम यहाँ इतनी बुरी तरह फंसते। तुम्हें हमेशा सब कुछ कंटेंट दिखता है। कभी खतरा महसूस भी हुआ है तुम्हें? गाइस बस करो
प्लीज, ये झगड़ा करने का टाइम नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि यहाँ से बचना कैसे है। हम लड़ते रहेंगे तो हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। प्लीज समझो इस बात को। कुछ पल के लिए सब चुप हो जाते हैं। फिर एक हल्का कंपन, दीवारों में एक सरसराहट की आवाज सुनाई देने लगती है और सब घबराकर सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ते हैं। जब वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा चर्च अब चर्च नहीं रहा। हर दीवार, हर खिड़की अब किसी पुराने डरावने अनाथालय जैसी लग रही थी। टूटे झूले की आवाज, दीवारों पर बच्चों के हाथों के खून से बने निशान और सिर्फ सन्नाटा था। गाइस, ये जगह अब वो चर्च नहीं रहा। ये सब क्लैरिसा कर रही है। उसने हमें इस जगह में खींचा है। हम किसी और दुनिया में आ चुके हैं जहां उसके नियम चलते हैं और हम उसके खिलौने बन चुके हैं। मेरे सारे डिवाइस के सेंसर्स ब्लैंक हो चुके हैं। कोई सिग्नल नहीं, नो ईएमएफ, नो स्टैटिक, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये क्लैरिसा का ट्रैप है। और तभी चर्च के उस पुराने अल्टर के ऊपर जहां कभी मोमबत्तियां जलती थी और प्रार्थनाएं होती थी, अब एक डरावनी लाल रोशनी चमकने लगी। पत्थर की सतह पर खून जैसी लकीरें उभरने लगी, जैसे किसी ने उन्हें नाखून से कुरचकर एक एक शब्द उकेरे हों। धीरे धीरे वहां एक वाक्य साफ दिखाई देने लगा। At the stroke of 12, the first sin shall bleed. Let the games begin. और उसी पल क्लेरिसा की परछाई छत से उतरने लगी। अब वो सिर्फ एक धुंधली आकृति नहीं थी, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ साफ दिख रहा था, मानो वो जमीन पर वापस लौट रही हो। उसकी आंखों से आग जैसी लाल थी और उसके होठों से निकली हुई फुसफुसाहट पूरे चर्च में गूंज रही थी। वेलकम माय चिल्ड्रन, अब तुम सब मेरे हो, मेरे खेल के प्यादे। ठीक 12 बजे चर्च की घड़ी खुद ब खुद बजने लगी और फिर से क्लारिसा की आवाज सबके दिमाग में गूंजी। अब पहला खेल शुरू होगा। तुम्हारे झूठ तुम्हारी सजा बनेंगे। सभी लोग अब दहशत में थे। सिमरन, तान्या, ईशान, रोनित सब बाहर की ओर भागने लगे, लेकिन करण वहीं का वहीं खड़ा था, बिल्कुल जड़, मानो किसी अनदेखी ताकत ने उसे अपनी पकड़ में ले लिया हो।